हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी परियोजना प्रतिवेदन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने जाना था कि परियोजना प्रतिवेदन लिखते कैसे हैं, यानी कि उसके निर्माण की क्या विधि है और परियोजना प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक हमने अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे इसी परियोजना प्रतिवेदन का क्या उद्देश्य है, ये किस लिए लिखा जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और चर्चा करते हैं परियोजना प्रतिवेदन के उद्देश्य और उसकी विशेषताओं पर। दोस्तों, सबसे पहले फिर से हम समझते हैं परियोजना कहते किसे हैं। किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्ति हेतु जो भी विस्तृत कार्य योजना बनाई और फिर कार्यान्वित की जाती है उसे हम परियोजना कहते हैं। जो भी कोई भी परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण योजना होती है। आजकल की जो हमारी दैनिक लाइफ है, दिनचर्या है, इसमें इतनी समस्याएं हैं कि ये सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए हमें निकलना चाहती हैं। हमें डेली प्रतिदिन किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और फिर हम हमेशा उनसे बचने के तरीके सोचते रहते हैं। अब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है यातायात की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और भी हमारे आसपास इतनी समस्याएं मौजूद हैं कि जिन्हें देख सुनकर हम सोचने को विवश हो जाते हैं और समस्या का समाधान का उपाय सोचने लगते हैं। अब देखिए, जैसे गंगा नदी में गंदगी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। डेली लोग प्रतिदिन भारत में कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लूट, चोरी, डकैती आम बात है। नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली कितनी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी जो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हैं वो इसका सेवन करते रहते हैं। ये तो हमारी दैनिक दिनचर्या में आने वाली समस्याएं हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका हमें उपाय सोचना होता है और फिर साथ ही साथ हम उन पर एक योजना बनाते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम उस समस्या की तह तक जाकर उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं और फिर जितनी भी उसके निदान की संभावनाएं और उपाय हैं उन पर सोच विचार करते हैं। और फिर हम धीरे धीरे ऐसे अपने मन में एक पूरी विचार योजना बना लेते हैं और जो ये विचार योजना हम अपने मन में बनाते हैं वही एक परियोजना भी कहलाती है। लेकिन अब हमें उस परियोजना को क्रियान्वित रूप देना है, यानी कि उसे करने के रूप में लाना है। तो संबंधित अधिकारी से इसके लिए हमें इसकी अनुमति लेनी होती है। अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने अपने मन में योजना बनाई है, यानी कि जो भी परियोजना है उसकी एक रिपोर्ट यानी उसका प्रतिवेदन तैयार करना होता है। और रिपोर्ट बनाते समय जितने भी आपके जरूरी पहलू हैं उनको रिपोर्ट में आपको लिखना होगा, ताकि जब भी संबंधित अधिकारी उसको पढ़े, रिपोर्ट को पढ़े, तो उसे कम शब्दों में, उसमें बहुत विस्तृत नहीं लिखना है, कम बातों में ही उसे पूरी परियोजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके और वो उसे हमें क्रियान्वित करने की आज्ञा दे सके। परियोजना प्रतिवेदन का अर्थ परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं तथा विश्लेषणों का सारांश होता है। यह किसी परियोजना के संबंध में विनियोग अवसरों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा नियोजन के बाद तैयार किया गया एक प्रलेख है, जो कि प्रस्तावित योजना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे कि किसी परियोजना के उद्देश्य, संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, संयंत्र उपकरण, हमें क्या क्या सामान चाहिएगा, कच्चे माल, तकनीकी श्रम, विभिन्न भौतिक संसाधन, प्रबंधकीय व्यवस्था, विपणन व्यवस्था, निर्यात, लागत, लाभदायकता, रोकड़ प्रवाह, बहुत सी चीजें होती हैं जब हम अपनी परियोजना को कार्यान्वित रूप देते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो सब हमें संबंधित अधिकारी ही प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों, परियोजना प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है। परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर उद्योग का पंजीकरण, उद्योग लगाने हेतु भूमि का आवंटन, ऋण स्वीकृति,
अनुदान स्वीकृति, बिक्री पर छूट, कच्चे माल के कोटा का आवंटन एवं अन्य सहायताएं आदि का लाभ मिलता है। अतः जब भी आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उद्यमी का एक अति आवश्यक तथा लाभप्रद कार्य है। परियोजना प्रतिवेदन के मुख्य उद्देश्य कुछ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। परियोजना प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विनियोग अवसरों का मूल्यांकन करना ताकि किसी श्रेष्ठ विनियोग प्रस्ताव का अधिकारी चयन कर सके। वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा विनियोग निगमों की परियोजना प्रतिवेदन निगमों को आपको अपनी परियोजना प्रतिवेदन में शामिल करना अवश्य होता है। इसी आधार पर वे विनियोग प्रस्ताव की लाभदायकता तथा व्यवहार्यता का अध्ययन करते हैं और फिर संतुष्ट होने पर ही हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न दशाओं में परियोजना प्रतिवेदन उद्योग निदेशालय, सरकारी विभाग तथा जिला उद्योग केंद्र को भेजना आवश्यक होता है। परियोजना के पंजीयन तथा अनुमोदन के लिए फिर इसकी आवश्यकता होती है। अगला है परियोजना प्रतिवेदन से अनुमानित लागत व संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा करके नवीन परियोजनाओं की व्यावसायिक लाभदायकता तथा सुदृढ़ता की जांच की जा सकती है। एक अगला उद्देश्य इसका क्या है? इससे परियोजना के उद्देश्यों एवं उपलब्ध साधनों की परिसीमाओं का ज्ञान किया जा सकता है और यह जो प्रतिवेदन होगा वास्तव में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना का कार्य ही करेगा। परियोजना प्रतिवेदन शुरू की जाने वाली परियोजना का एक संक्षिप्त विवरण या फिर आप इसे दर्पण भी कह सकते हैं। यह परियोजना के संबंध में विभिन्न शंकाओं तथा जिज्ञासाओं का समाधान भी अधिकारी के सामने पेश करता है और इस प्रकार यह उद्यमी के समय और शक्ति को बचाता है। साथ ही साथ यह सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा करों में छूट, आर्थिक सहायता, सुविधाएं तथा प्रेरणाएं प्रदान करने में एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है। परियोजना प्रतिवेदन विनियोग निर्णयों हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। उद्यमी इसके आधार पर अपनी परियोजना में भावी सुधार कर सकता है और साथ ही साथ यह उद्यमी हेतु एक पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है। तो दोस्तों ये हमने जाने परियोजना प्रतिवेदन के उद्देश्य। चलिए अब हम इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले परियोजना प्रतिवेदन तब तैयार किया जाता है जब परियोजना में आने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है, यानी कि आपने उसके विषय में सब कुछ जानकारी ले ली है, उसके बाद ही आप इसको तैयार कर सकते हैं एवं परियोजना की जरूरत अनुभव की जाने लगे, यानी कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ एक योजना बनानी है और उसके बाद आप अपने मन में एक विचार योजना बना लेते हैं, तभी आप परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। यह परियोजना का एक विस्तृत प्रलेख होता है जिसमें परियोजना का संपूर्ण विवरण दिया जाता है, यानी कि आपको परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना से संबंधित हर जानकारी देना आवश्यक है। साथ ही साथ यह प्रतिवेदन परियोजना क्रियाओं का मार्गदर्शक भी होता है। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात ही परियोजना के अंतिम चित्र को परियोजना प्रतिवेदन दर्शाता है। साथ ही यह परियोजना क्रियाओं के अनुक्रम को भी अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों हमने जाना परियोजना प्रतिवेदन की उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज के अध्याय में हमने चर्चा की। अब हिंदी भाषा की इसी प्रकार के और भी प्रमुख विषयों को लेकर हम समय समय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।